श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। श्री श्री गौरांग विधुर जयति, श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव विजयति तमाम। श्री श्री श्यामानंद प्रभु शरणम, श्री श्री रसिकानंद प्रभु शरणम, श्री श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद सहायम। आज हम लोग चर्चा करेंगे गौड़ीय वेदांताचार्य श्री श्यामानंद कुलभूषण गौड़ीय संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ पंचम वैष्णव संप्रदाय के रूप में विश्व वैष्णव जगत में स्थापन करी श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी के संक्षिप्त जीवन चरित्र। गौड़ीय वेदांताचार्य श्री श्यामानंद वैष्णव चूड़ामणि श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद वैष्णव जगत में एक उज्जवल भास्कर सदृश है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इनका विशेष स्थान है। इन वैष्णवाग्रगण्य को आज भी इस संप्रदाय के अर्थात गौड़ीय संप्रदाय के त्राता रक्षाकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों है, उनकी पावन जीवनी को श्रवण करके आप लोग विस्तृत जान सकेंगे। मैं और एक बात बता दूं, बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद श्री श्यामानंद परंपरा के शिष्य थे, इसलिए श्यामानंद प्रभु जी के परंपरा में उनके विषय में जितने जानकारी है, जितने तथ्य उनके बारे में उपलब्ध है और किसके पास इतने जानकारी या इतने तथ्य उपलब्ध नहीं है, मैं संक्षिप्त रूप से अब उनके जीवन चरित्र का चर्चा कर रहा हूँ। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी के आविर्भाव के संबंध में प्राचीन कवि श्रील कृष्णचरण दास विरचित श्री श्री श्यामानंद प्रकाश ग्रंथ में विशेष रूप से विवरण प्राप्त होता है। एक बार श्री श्यामानंद प्रभु जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा प्रवर्तित विशुद्ध प्रेम भक्ति धर्म का उड़ीसा में प्रचार करते हुए रेमुना में पधारे, जहां उन्होंने श्री खीरचोरा गोपीनाथ जी की सेवा का पुनः प्रकाश किया। पास ही श्रीमद् भागवत के टीकाकार श्रील श्रीधर स्वामी पाद का आविर्भाव स्थान दर्शन करके ये वहां से गौरदंड पहुंच गए, जहां श्री श्यामानंद प्रभु जी को आवेश ने आ घेरा और वे उस स्थान की रज में लौटपुट होने लगे। अकस्मात उस समय श्री श्यामानंद प्रभु जी बलदेव 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 नाम का उच्चारण करते हुए जोर जोर से पुकारने लगे। श्री श्यामानंद प्रभु जी उस समय क्यों बलदेव नाम का उच्चारण करते हुए पुकार रहे थे, उस समय किसी के समझ में नहीं आया। इस संबंध में श्री श्री श्यामानंद प्रकाश ग्रंथ में निम्न प्रकार वर्णन प्राप्त होता है। बलदेव नाम 3 बार उच्चारिलो, महाप्रभु जोइछ नरोत्तमे प्रकाशिलो। अर्थात जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रील नरोत्तम ठाकुर जी का प्रकाश करवाया था, ऐसे ही श्री श्यामानंद प्रभु जी ने बलदेव नाम का 3 बार उच्चारण करते हुए श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी का आविर्भाव करवाया था। श्री श्यामानंद प्रभु जी के इसी आह्वान पर उड़ीसा के बालेश्वर जिले के अंतर्गत रेमुना के निकटवर्ती अठांतर नामक गांव में ईस्वी सन 1678 की अग्रहायण शुक्ला प्रतिपदा तिथि को उच्च ब्राह्मण वंश में श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ था। उनके पिता माता के परिचय एवं बाल लीला के संबंध में विशेष कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए चिल्का ह्रद के दूसरी ओर चले गए। वहां उन्होंने विद्वान पंडितों से व्याकरण, अलंकार तथा न्याय शास्त्र आदि का अध्ययन किया, किंतु इतने पर भी उनकी विद्या अर्जन करने की प्यास नहीं बुझी। इसलिए ये कर्नाटक पहुंचकर तत्ववादी माध्य संप्रदाय के शिष्य बनकर वेदांत का अध्ययन करने लगे। इसी बीच उन्होंने संन्यास भी ग्रहण कर लिया। वेदांत का अध्ययन समाप्त करके द्वैत वेदांती श्री बलदेव जी मन में दिग्विजय की आकांक्षा रखकर भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े एवं सर्वत्र ही बड़े बड़े पंडितों को परास्त करने लगे। घूमते घूमते नीलाचल क्षेत्र श्रीधामपुरी पहुंचकर उन्होंने वहां के समस्त पंडितों को भी शास्त्र तर्क से परास्त कर दिया। फिर उन्होंने नीलाचल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के आदि निवास स्थली श्री श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा सेवित कुंज मठ के तत्कालीन शिवाधिकारी पंडित श्री राधा दामोदर जी के बारे में सुना
जो मूल रूप से कान्यकुब्ज के निवासी थे। वे वैष्णव चूड़ामणि थे तथा परम विद्वान होने के साथ साथ दीनता में गौड़ीय गोस्वामी गणों के समपर्याय के थे। श्रील बलदेव जी ने सोचा, अगर मैं शास्त्र युद्ध के लिए उनके पास जाता हूँ तो बगैर शास्त्र तर्क के ही ये मुझे विजय पत्र लिख देंगे, जिससे उनके विद्वता का निरूपण नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के गणों की क्या विशेषता है एवं कौन से शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ये लोग ऐसे परम विरक्त एवं दीनता का आचरण करते हैं, यह सब मुझे समझना पड़ेगा। श्री राधा दामोदर जी को मैं अवश्य ही परास्त करूंगा, मगर बलपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक। श्रील बलदेव जी 60 संदर्भ पढ़ने के बहाने कुंज मठ में श्रील राधा दामोदर जी से मिलने के लिए गए, मगर श्रील बलदेव जी को देखते ही वैष्णव चूड़ामणि श्री राधा दामोदर जी ने जैसे बगैर शास्त्र युद्ध उनको दंडवत प्रणाम किया, श्रील बलदेव जी उनकी वैष्णवता को देखकर चमत्कृत हो गए। उन्होंने भी दंडवत प्रणाम पूर्वक श्री राधा दामोदर जी से श्रीजीव गोस्वामी पाद के 60 संदर्भ अध्ययन कराने के लिए विशेष आग्रह किया। श्रील बलदेव जी ने सोचा, जब श्री राधा दामोदर जी उनको संदर्भ ग्रंथ अध्ययन कराने लगेंगे तब धीरे धीरे अपनी तून के अमोघ शास्त्र बाणों से उनको परास्त कर देंगे। मगर जब 60 संदर्भ की चर्चा प्रारंभ हुई, क्रमशः दिग्विजय श्रील बलदेव जी विचलित होने लगे। श्री राधा दामोदर जी के मुख से 60 संदर्भ की सारगर्भित व्याख्या को श्रवण करके उनके सारे तर्क, सारे शास्त्र युक्ति खंड खंड हो गए। मन की सारी जिज्ञासा परितृप्त होकर पूर्णता को प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा पुष्ट श्रीजीव गोस्वामी पाद ने निखिल वेद वेदांत का मंथन करके कलयुग के जीवों के प्रति कृपा करके 60 संदर्भ ग्रंथ की रचना की है। श्रीमन महाप्रभु जी के अभिप्सित अचिंत भेदाभेदवाद के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद एवं द्वैताद्वैतवाद का निरसन करके पंचम पुरुषार्थ प्रेम भक्ति को जीव के एकमात्र लक्ष्य के रूप में उन्होंने निरूपित किया। 60 संदर्भ ग्रंथ के अध्ययन तथा श्रील राधा दामोदर जी से निकट संपर्क के कारण श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से प्रारंभ गौड़ीय वैष्णव धर्म के सिद्धांत तथा आदर्शों के प्रति प्रबल आकर्षण अनुभव करने लगे। गौड़ीय वैष्णव धर्म की श्रेष्ठता को हृदयंगम करके ये इतने प्रभावित हुए कि माध्व संप्रदाय का परित्याग करके अंततः उन्होंने श्यामानंदी गुरु परंपरा में गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत श्रील राधा दामोदर जी से दीक्षा ग्रहण कर ली। श्रील बलदेव जी ने अपने गुरु परंपरा के विषय में श्री चैतन्यावतार श्री रसिकानंद प्रभु जी के द्वारा विरचित श्री श्री श्यामानंद शतकम के टीका के आरंभ में एवं अपने द्वारा कृत साहित्य कौमुद के अंत में, छंद कौस्तुभ के भाष्य के आरंभ में एवं छंद कौस्तुभ के भाष्य के अंत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। उस तथ्यों से श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी के गुरु परंपरा का इस प्रकार सिद्ध होती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनसे श्री गौरीदास पंडित ठाकुर, उनसे श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर, उनसे श्री श्यामानंद प्रभु, उनसे श्री रसिकानंद प्रभु, उनसे श्री नयनानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद, उनसे श्रील राधा दामोदर प्रभुपाद, उनसे श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद। श्रील राधा दामोदर जी से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी एकांती गोविंदास नाम ग्रहण कर श्रीधामपुरी से श्रीधाम वृंदावन आ गए, जहाँ ये सेवा कुंज क्षेत्र में स्थित श्री श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा सेवित गौड़ीय संप्रदाय के सप्त देवालय के अन्यतम श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में रहकर कठोर रूप में भक्ति की साधना में निमग्न हो गए। श्री श्यामानंद प्रभु जी की भजन कुटीर में बैठकर अष्टकालीन लीला स्मरण एवं निशा काल में माधुकरी करके अपनी उदर पूर्ति करके दिग्विजय श्री बलदेव जी ब्रजवास करने लगे। कहा जाता है कि इसी समय उन्होंने श्री पीताम्बर दास जी से भक्ति शास्त्र तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब में धार्मिक सहिष्णुता नाम मात्र भी नहीं थी। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और दूसरे धर्म उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे।
अपने प्रबल हिंदू विद्वेष के कारण उसने ईस्वी सन 1669 में श्री वृंदावन धाम के प्रतिष्ठित हिंदू देवालयों एवं उनमें विराजमान शिव ग्रहों को नष्ट करने के लिए अपनी एक विशाल सेना की टुकड़ी भेज दी। ठाकुर जी की कृपा से देवालयों के शिवाधिकारियों को इस बात का कुछ पहले ही पता चल गया। उस समय श्री धाम वृंदावन के सबसे अधिक प्रतिष्ठित श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर के सेवकगण श्री ठाकुर जी के शिवविग्रह को गुप्त रूप से पहले श्री राधा कुंड और फिर बाद में काम्यवन ले गए। काम्यवन से ठाकुर जी को जयपुर के महाराजा जयसिंह प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम सिंह के आश्रम में पहुंचा दिया गया। श्री राधा गोविंद देव जी ईस्वी 1691 से 1707 तक जयपुर राज्य की तत्कालीन राजधानी अंबर से 5 कोस दूर गोविंदपुरा नामक स्थान में विराजमान रहे। इसके बाद ये सन 1714 से अंबर में एवं सन 1716 से जयपुर के राजप्रसाद चंद्रमहल के सम्मुख स्थित सूर्य महल को सुशोभित करने लगे। जो पुजारी इनकी श्रीधाम वृंदावन में सेवा करते थे ये ही गोविंदपुरा, अंबर और जयपुर में भी सेवा करते रहे। ये सब बंगाली मूल के गौड़ीय वैष्णव ब्राह्मण थे जो श्रीधाम वृंदावन की प्रथा के अनुसार ही सेवा करते थे। यद्यपि जयपुर राजवंश ने श्री राधा गोविंद देव जी को अपने संरक्षण में रखा था और इस वंश के राजा इनकी सेवा पूजा आदि की व्यवस्था भी करते आ रहे थे, किंतु उन जयपुर राजवंश के ऊपर श्री संप्रदाय के अंतर्गत श्री रामानंद शाखा के महंतों का परंपरा से बहुत प्रभाव चला आ रहा था। इन महंतों की गद्दी जयपुर से करीब 1 कोस दूरी पर गलता में थी। इस राजवंश पर गलता गद्दी के महंतों का प्रभाव की कथा इस प्रकार है। गलता गद्दी की स्थापना अंबराधीश महाराज पृथ्वीराज जी के राजत्व काल में परिहारी श्री कृष्णदास जी के द्वारा की गई थी, जो श्री रामानंद स्वामी के दूसरे अधस्थन थे। धीरे धीरे इस गद्दी ने श्री संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले वैष्णव के रामानंद शाखा की एक प्रसिद्ध पीठ का रूप ले लिया था। श्री रामानंद स्वामी के सुरकुरानंद नामक शिष्य भी थे, जिनकी शाखा में उनके 10वें अधस्थन हुए श्री बालानंद स्वामी बहुत ही प्रतापी थे। ये जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समकालीन थे। उस समय समूचे भारत में मुगल शासक हिंदुओं पर भीषण अत्याचार में प्रवृत्त थे। उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, अन्यथा उनकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसे समय में श्री बालानंद जी ने सूझबूझ से काम लेते हुए उस समय प्रचलित चारों वैष्णव संप्रदायों के वैष्णवों को इन अत्याचारों के विरुद्ध संगठित करके प्रत्येक संप्रदाय का अलग अलग एक एक अखाड़ा बनाया। साथ ही जयपुर के तत्कालीन महाराजा श्री जयसिंह द्वितीय की सेना को वैष्णव धर्म के अंतर्गत दीक्षा प्रदान करके एक पृथक अखाड़े के रूप में रूपांतरित कर दिया। उन्होंने सन 1702 ईस्वी में प्रयाग समेत भारत के अन्य स्थानों में वैष्णव संप्रदायों के पृथक अखाड़ों की स्थापना करने में भी सफलता प्राप्त कर ली। इन कार्यों के कारण श्री बालानंद स्वामी ने वर्चस्व अर्जित करते हुए जयपुर के महाराजा पर अपने प्रभाव में असीम वृद्धि अर्जित करके उनके हृदय में अपने प्रति कोमल भावनाएं भी उत्पन्न कर दी। प्रत्येक संप्रदाय के वैष्णवों को एकत्रित करके मुगलों के अत्याचार से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए श्री बालानंद स्वामी और गलता गद्दी के तत्कालीन महंत ने निर्णय लेकर महाराजा को सूचित किया कि गौड़ीय वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा कार्य करना सर्वथा अनुचित था, कारण एक गौड़ीय संप्रदाय चतुर्थ संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में श्री गोविंद देव जी के बाईं ओर स्थापित श्रीमती राधारानी जी के श्री विग्रह को हटा दिया जाए तथा श्री राधा गोविंद देव जी से पहले उनके अवतारी श्री नारायण भगवान की पूजा की जानी चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा करने वाले गौड़ीय वैष्णव ब्राह्मणों को भी सूचित कर दिया कि जब तक ये प्रचलित 4 मुख्य वैष्णव संप्रदायों में से किसी एक के अंतर्गत होने का परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक ये श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा से वंचित रहेंगे। यह निर्णय उन लोगों ने लोकमुख में प्रचलित श्री वेदव्यास जी की कथित वाणी के निम्नलिखित श्लोक की आड़ लेकर किया। संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्तारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्मरुद्र सनका वैष्णवः क्षिति पावना चत्तारस्ते कलौ भाव्या झुत्कले पुरुषोत्तमात् रामानुजं श्री
शीर्षचक्रे मध्याचार्यं चतुर्मुखः श्री विष्णु स्वामिनं रुद्रः निम्बादित्यं चतुषना। अर्थात संप्रदाय विहीन मंत्र विफल होता है। कलयुग में 4 वैष्णव संप्रदाय होंगे। श्री ब्रह्मा, रुद्र, सनक आदि 4 संप्रदाय के वैष्णव धरती को पवित्र करने वाले होते हैं। श्री रामानुज श्री संप्रदाय के, श्री मध्वाचार्य श्री ब्रह्म संप्रदाय के, श्री विष्णु स्वामी श्री रुद्र संप्रदाय के और श्री निम्बार्क श्री सनक संप्रदाय के आचार्य होंगे। श्री नाभादास जी जो श्री रामानंद स्वामी के चतुर्थ अधस्तन थे, ने भी अपने द्वारा लिखित भक्तमाल नामक ग्रंथ में 4 वैष्णवों के संप्रदायों का उल्लेख करते हुए श्री रामानंद जी को कल्पवृक्ष, श्री विष्णु स्वामी जी को भवसागर के जहाज, श्री मध्वाचार्य को मेघ तथा श्री निम्बार्क को सूर्य के सदृश बताया है। यद्यपि श्री वेदव्यास जी रचित किसी भी पुराणों के प्राचीन संस्करणों में एवं श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल ग्रंथ के किसी भी प्राचीन संस्करणों में चतुर्थ संप्रदाय संबंधित इन श्लोकों का उल्लेख तक नहीं है। उपरोक्त मत के विशेष प्रचार के कारण जनसाधारण के मन में इस धारणा ने घर कर लिया था कि यदि कोई वैष्णव उपरोक्त 4 संप्रदायों के अंतर्गत होने का प्रमाण न दे सके तो वह वैष्णव माना जाने का अधिकारी नहीं हो सकता था। श्री बालानंद स्वामी और गलता गद्दी के तत्कालीन महंत द्वारा गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी बंगाली वैष्णव ब्राह्मणों को श्री राधा गोविंद देव जी की सेवा पूजा से वंचित कर देने के कारण एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। इस निर्णय ने जहां जयपुर के महाराजा को असमंजस की स्थिति में डाल दिया, वहीं वृंदावन के गौड़ीय वैष्णवों में भी खलबली मचा दी। जयपुर के महाराजा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए श्री बालानंद स्वामी वाले निर्णय को एक तरफा स्वीकृति प्रदान नहीं करती, बल्कि इस समस्या के तर्क समाधान ढूंढने के लिए चतुर्थ संप्रदाय एवं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पंडितों की एक विचार सभा आयोजित की।